बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 2 अप्रैल और दिन है बुध का। दो खबरों पर आज की व्लॉग में आज बात करेंगे। पहली खबर तो ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी के बावजूद आज ऑड डे यानी कि बुध वाले दिन अडयाला जेल में जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं और एक मरतबा फिर से इमरान खान साहब का जो मिन्नत तरला है वो किया जा रहा है। वैसे तो नॉर्मली मंगल और जुमेरात ये 2 दिन होते हैं मुलाकातों के लिए। मंगल फैमिली और जुमेरात जो है वो पॉलिटिकल मुलाकातें या जो वकला हैं इमरान खान साहब के उनकी मुलाकातें होती हैं। तो इन दिनों में भी इमरान खान साहब की मुलाकातें नहीं होने दी जा रही थी, उनकी फैमिली से अभी तक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अचानक से मुलाकात होती है और ढाई ढाई घंटे की जो मुलाकातें हैं वो इमरान खान साहब से हो रही हैं। क्या पैगाम पहुंचाया जा रहा है, मिन्नत तरला जो इमरान खान साहब से किया जा रहा है, इसकी रीज़न क्या है। मैं मुसलसल अपने वीलॉग्स में ये बताता रहा हूँ कि अप्रैल का महीना डिसाइसिव होगा। अप्रैल का महीना क्यों डिसाइसिव है और इसके जो एक इम्पैक्ट्स हैं, इसमें जो डेवलपमेंट्स हैं अप्रैल की, वो भी सामने आना शुरू हो चुकी हैं। ये मुलाकातें उन्हीं की एक कड़ी है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ट्रंप का एक करीबी साथी पाकिस्तान में विजिट कर रहा है और वो हुकूमती हलकों से भी मुलाकात करेगा, रजीम चेंज वालों से भी मुलाकातें करेगा, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी मुलाकातें करेगा और इमरान खान साहब से भी मुलाकात की कोशिश करेगा और उसके बाद एक रिपोर्ट पेश करेगा अमेरिका में ट्रंप के सामने कि बेसिकली ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। और ये डेवलपमेंट उस वक्त सामने आई है जब एलन मस्क ऑलरेडी ट्वीट कर चुका है कि ये जो रिजीम चेंज वाले हैं ये कैसे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हैं। और उसमें इमरान खान के नाम की एक ट्वीट भी जो है वो उसने रीट्वीट की और उसके ऊपर कमेंट भी किया। इस पर भी कुछ तफसीलात आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी आपको बताता चलो, इमरान खान साहब की आज मुलाकात हुई है अडयाला जेल में। एक आज़म स्वाति से हुई है, एक जो है वो बैरिस्टर सैफ से हुई है और एक अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई है। आज़म स्वाति ने कल भी मुलाकात की थी और आज फिर भी उनकी मुलाकात हुई। तो देखें, 2 दिन में 2 मरतबा जो मुलाकातें हैं जी वो होती हैं। बैरिस्टर सैफ, सबको मालूम है कि ये ताकतवरों की जो है वो खुद साख्ता नुमाइंदा इनको ख्याल किया जाता है। और अली अमीन गंडापुर की भी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और 2.5 घंटे तक मुलाकात जारी रही। और इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि बैरिस्टर सैफ जो कि वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर के वो मुशीर है, उनकी कैबिनेट में हैं, उनकी पहले मुलाकात होती है इमरान खान साहब से और अली अमीन गंडापुर बाहर वेट करते हैं। बैरिस्टर सैफ और इमरान खान की 1-on-1 मुलाकात होती है, फिर बैरिस्टर सैफ वापस जाते हैं और फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर की 2.5 घंटे इमरान खान साहब से जो मुलाकात है वो हुई है। अब ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं, इसके लिए 2-3 खबरों के ऊपर गौर करना और फिर जो डॉट कनेक्टिंग है वो करनी है। एक तो अब ये कन्फर्म हो चुका है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है 5 उनकी मुलाकातें हुई यहाँ पर और उन मुलाकातों में भी बराह रास्त तो नहीं लेकिन बिटवीन द लाइन डील मांगी गई और कहा कि जो आप हाथ है वो हल्का रखें। और उसमें ख़ास तौर पर जो बिल जो विल्सन ने पेश किया है आर्मी चीफ पर पाबंदी का, उस बिल से मुतल्लिक डिस्कस तो नहीं किया गया, लेकिन इंटेंशन यही थी जी कि इस बिल से भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पीछे हो जाए और जो एक लॉबिंग उनकी जानिब से की जा रही है उस लॉबिंग से वो पीछे हट जाएं। और उनको ये लालच देने की कोशिश की गई है, ट्रैप करने की कोशिश की गई कि 30-35 दिन के अंदर जो हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस पर एक तो ज़रा ये बताते हैं कि इमरान खान साहब से जब ये आज मुलाकातें हुई हैं और कहा गया जी कि हम ताकतवरों के साथ कुछ जो है वो राब्ते हो रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि इनके ऊपर भरोसा नहीं करना, ये डिसीवर है। डिसीवर का लफ्ज़ यानी कि इनके ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता, ये धोखा देते हैं। तो अभी भी ये सारी चीज़ें किस लिए की जा रही हैं और 30 से 35 दिन का क्यों कहा गया और अप्रैल का महीना डिसाइसिव क्यों है, इस पर मैं आपके सामने डॉट कनेक्टिंग करता हूँ। फिर ये जो आज मुलाकातें हुई हैं और मिन्नत तरला किया जा रहा है और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात हुई है वो सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, अप्रैल के महीने में एक तो ये है कि ट्रंप का एक जो करीबी साथी है या कांग्रेसमैन है वो पाकिस्तान का विजिट कर रहा है। एक वफ्द उसके हमरा होगा जो पाकिस्तान का विजिट करेगा और ओवरसीज़ कम्युनिटी वहाँ पर जो कोशिशें कर रही है, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ की वॉलेशन से मुतलिक, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से मुतलिक जो विल्सन के का जो बिल है उसमें भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इस सारे सिनेरियो में ये जो मुलाकात है, दावा किया जा रहा है कि सारे सिनेरियो में ये मुलाकात यहाँ पर जो ताकतवर हल्के हैं उनसे होगी, उनसे भी पूछा जाएगा कि क्या मामलात चल रही हैं। और ये जो मुलाकात हुई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, दूसरी तरफ इस वफ्द को ये बताया जाएगा
कि भाई देखें, हम तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुलाकात भी कर ली हमने, और अब आइंदा भी कोई 13 से 15 अप्रैल की एक कॉन्फ्रेंस बताई जा रही है, वो पाकिस्तान में होगी, और इस कॉन्फ्रेंस को हुकूमत जो है वो स्पॉन्सर करेगी। आपकी होटलिंग, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ट्रैवलिंग सारी हुकूमतें पाकिस्तान के ज़िम्मे होगी। तो उसमें बुलाया भी गया है। तो ये इस वक्त को तासुर दिया जाएगा, देखिए जी हम तो मुलाकातें कर रहे हैं और हमारे जो मामलात हैं वो डिस्कस हो रहे हैं, तो इसलिए आपकी तरफ से दबाव नहीं आना चाहिए, आप जो है वो पीछे हो जाएं। मकसद ये होगा। और जो मुलाकात है वो मुलाकात भी इसी मकसद की वजह से की गई कि एक तो ये 35 दिन जो है वो गुजरे, टाइम गेन किया जाए, और जो दबाव आ रहा है उस दबाव को कम किया जाए, और ये सारा कुछ अप्रैल के महीने में होना है। अब इसी तनाजुर में इस मुलाकात को देखा जाए, डॉट कनेक्टिंग जो है वो अगर की जाए, और फिर ये जो ट्रंप की करीबी जो साथी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और एलन मस्क की जो सारी जो ट्वीट है उसका मतलब ये है कि ये सख्त दबाव में इस वक्त पड़े हुए हैं, इसीलिए इमरान खान साहब से मुलाकातें और मिन्नत तरला जो है वो की जा रही है, और कोशिश ये की जा रही है कि जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, जो वहाँ से प्रेशर आ रहा है, उनको पीछे किया जाए, और ताकि इस बैरूनी दबाव को कम किया जा सके। इसके अलावा इनका कोई जो मकसद है वो नज़र नहीं आ रहा, और चूंकि इनके सारे रास्ते इस वक्त बंद हो चुके हैं, इसलिए मोहित पीरजादा ने भी इसको करार दिया कि ये मुखलिसाना कोशिश है। जब आपके रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, तो फिर जाहिर सी बात है आपने अगर ये इकदाम उठाया तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि मुखलिसाना कोशिश नहीं है। लेकिन स्टिल इसको मैं कहूँगा कि मुखलिसाना कोशिश नहीं है। क्यों? क्योंकि जो सख्तियां हैं वो बढ़ी हैं, फौरी तौर पर जो देने वाले रिलीफ थे वो नहीं दिए गए, सिर्फ और सिर्फ टाइम गेम करने की कोशिश थी, किसी तरीके से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में डिवीजन पैदा की जाए, जो किसी हद तक मतलब है कि 100 में से 5% कह दें आप, वो ज़रूर बनी है। क्योंकि वो जो वफ्त मिला था उसमें जो सजाद बरकी हैं, उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जो हमारा वफ्त बैठा था तो उसमें मैंने मुखालफत की थी कि हमें मुलाकात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो मुलाकात है वो की गई। फिर उस मुलाकात के बाद बहुत सारे जो लोग हैं वो भी अब एक्सपोज होकर सामने आ गए हैं। तो जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है उनमें अब दो राय बन चुकी हैं। एक कह रही है कि ठीक है करनी चाहिए मुलाकात, और एक कह रहा है कि नहीं हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि चीज़ें बैडली एक्सपोज हो गई हैं, तो जो मुलाकात के हक में भी थे उन्हें भी अब मजबूरन पीछे हटना पड़ रहा है। वाकई उनको ये समझ आ रही है कि ये एक ट्रैक था, क्योंकि अगर हम उनसे मुलाकातें करते हैं और यहाँ से ये जो ट्रंप की तरफ से वफ्द आ रहे हैं, एलन मस्क जो ट्वीटें कर रहा है, इस चीज़ को हम आर्जी तौर पर रोक सकते हैं। तो ये चीज़ अब डॉट कनेक्टिंग के बाद बहुत क्लियर जो है वो नज़र आना शुरू हो चुकी है। अब इसके साथ ही आपको ये भी बताऊं कि एलन मस्क ने जो ट्वीट की, एलन मस्क ने ये ट्वीट बेसिकली एक ट्वीट को कोट रीट्वीट किया, यानी कि कमेंट के साथ उसको ट्वीट किया, और उस ट्वीट के अंदर ये कहा गया जी कि जो है वो ये जो रिजीम चेंज वाले हैं कैसे अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को सियासी इंतकाम का निशाना बनाते हैं, और उसमें उसने 5-6 कंट्रीज़ के नाम और उनके लीडरों के भी नाम लिखे, और उसमें इमरान खान फ्रॉम पाकिस्तान का जो नाम था वो भी लिखा। इसको एलन मस्क ने रीट्वीट किया और इसके ऊपर कमेंट किया और कहा कि और अपनी जो एक इंटेंशन बताई, अपनी एक पॉलिसी बताई, अपनी एक जो सोच है वो बताई कि इन रिजीम चेंज वालों के साथ हम नहीं हैं, और ये जो चीज़ें हैं वो रिवर्स होंगी। अब एलन मस्क ट्रंप का राइट हैंड है, और वो एक तरह से ट्रंप ने उसको बतौर तलवार यूज़ किया है अपनी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। तो ये जो प्रेशर है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, और इतनी ज़्यादा मुलाकातें, 2 दिन में 2 मुलाकातें, 2.5 घंटे की मुलाकातें, इमरान खान साहब को जो है वो मनाने की कोशिशें, मिन्नत तरला की कोशिशें, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट का जो आंसर है वो दूसरी तरफ से आया है। आज की जो मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है, इसमें मजीद भी कुछ बातें इमरान खान साहब ने कही हैं जो कि आज़म स्वाति ने बताई। उन्होंने कहा कि इमरान खान से कहा कि एहतसाब कमेटी ने फैसला कर लिया है तो स्पीकर बाबर सलीम स्वाति फौरी मुस्ताफ़ी हो जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे और मेरे बाप को गालियां देने वालों को हज़ारा का जनरल सेक्रेटरी और मानसेरा का सदर बना दिया गया। इमरान खान ने हिदायत की कि दोनों को हटाकर इन्हें पार्टी से निकालने पर जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ाई जाए। अच्छा, पार्टी रहनुमाओं पर करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात करने वाली एंटी करप्शन फाइंडिंग्स कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। पार्टी रहनुमा आज़म स्वाति की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये जो गुफ्तगू है वो आई है, तो वो चूँकि उनके ऊपर जो एलिगेशंस वगैरह उस पर तहकीकात वगैरह चीज़ें हो रही हैं, तो इसमें इमरान खान साहब ने कहा जी कि उनको मुस्ताफ़ी जो है वो हो जाना चाहिए। फिर जो मुलाकातों के हवाले से मैंने आपको बताया कि देखें कल ये जो अली बिन गंडापुर बैरिस्टर सैफ या जो है वो
इन्होंने जो आज़म स्वाति ने आज जो मुलाकात की है, ये कोई शेड्यूल या इसकी बाकायदा तौर पर फहरिस्तें नहीं दी गई थी कि हम 3 मुलाकात करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर सलमान अकरम राजा क्या कर रहे हैं, जब पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात की बारी होती है तो एक दिन पहले लिस्ट देते हैं और उसके अगले दिन जब जाते हैं मुलाकात करने के लिए तो वो मुलाकात भी नहीं होने दी जाती। तो आप देखें, जब मिन्नत तरला करना हो, डील ऑफ लेनी हो तो फिर मुलाकातें हो जाती हैं, फिर सब कुछ हो जाता है, लेकिन वैसे जो है वो मुलाकात नहीं करने दी जाती। कल जुमेरात की इमरान खान से जेल के मुलाकात के हवाले सलमान अकरम राजा ने सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को तहरीरी तौर पर लिख दिया है। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, जरताज गुल और आलिया हमजा के जो नाम है वो मुलाकातियों की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। फिर इसी तरह से जी मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, ये भी आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं कि आपने लोगों के वोट को चोरी करके कूड़ेदान में फेंक दिया और लोगों की हितक की। इस वक्त पाकिस्तानी अपनी बेइज्जती और हितक महसूस कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की अहलियत नहीं रखते? जो लोग आवाम से वोट लेते हैं इनका काम है मुल्क चलाना, इन्हें चलाने दो। तो मुसलसल जो आवाज़ें हैं जी वो भी उठती जा रही हैं और ये इमरान खान साहब के हक़ में जो आवाज़ें हैं वो उठ रही हैं। दूसरी तरफ जो कुछ रहनुमा ने मुलाकात की थी जिनमें आतिफ खान भी थे या तनवीर अहमद भी थे, तो तनवीर साहब के हवाले से तो कहा जा रहा है जी कि ये तो रॉन्ग नंबर है। इनसे इमरान खान साहब ने एक मुलाकात की थी और उसके बाद मुलाकात से इमरान खान साहब ने दोबारा इनकार जो है वो कर दिया था। जहाँ तक आतिफ खान साहब का सवाल है तो वो बिल्कुल वजाहतें दे रहे हैं अपनी मुलाकात पर। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ एक इंगेजमेंट थी, ये कोई मुज़ाकरात नहीं थे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इंगेजमेंट का भी मैंडेट आपको किसने दिया? क्या इमरान खान साहब ने आपको कहा है कि आप इंगेजमेंट करें? इमरान खान साहब ने तो साफ कह दिया है कि ये डिसीवर है, इनके ऊपर जो एतमाद है वो करना ही नहीं है। तो इमरान खान साहब अगर इन्हें डिसीवर करार दे रहे हैं, इनके ऊपर एतमाद नहीं कर रहे हैं, तो आप किस कैपेसिटी के अंदर जो इंगेजमेंट भी है वो कर रहे हैं? फिर इसी तरह से अगर देखा जाए तो अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद होने वाले जो लोग हैं, जिनमें 9 मई से लेकर 26 तारीख तक इसके बीच का जो सारा अरसा है वो आ रहा है, जो सैकड़ों कारकुनान, हज़ारों बल्कि जेलों में हैं, जो पीटीए की अहम जो लीडरशिप है, यास्मीन राशिद वगैरह, वो सारे जो जेलों में हैं, तो आप इनके बिहाफ के ऊपर कैसे इंगेजमेंट कर सकते हैं? मतलब इंगेजमेंट का मतलब या मुज़ाकरात का मतलब तो ये है ना कि आप चीज़ों के हल की तरफ जा रहे हैं कि हम आपकी मानते हैं, आप हमारी मानते हैं। तो क्या इमरान खान जो है वो चाह रहे हैं इंगेजमेंट? इमरान खान तो नहीं चाह रहे। इमरान खान तो यहाँ तक कह रहे हैं जी कि मैं तो अपनी भी रिहाई नहीं चाह रहा, सबसे पहले दीगर सारे रिहा होंगे, फिर उसके बाद सबसे आखिरी बंदा मैं हूँगा जो कि जेल से रिहा होगा। ये इमरान खान साहब ने कहा है। और इमरान खान साहब जेल से तब निकलेंगे जब ये जो निज़ाम है वो मुकम्मल तौर पर जो सरेंडर है वो कर चुका होगा। और अभी जो डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं, ये डेवलपमेंट्स भी चीख चीख कर ये बता रही हैं कि ये सारे सरेंडर कर चुके हैं इमरान खान के सामने। और इमरान खान साहब से अब ये तरला किया जा रहा है कि आप आएँ और चीज़ों को संभालें, क्योंकि मुल्क की मायशत देखें और दीगर मामलात वगैरह देखें तो मुल्क आपसे चल नहीं रहा। बलूचिस्तान हो, केपी हो, वहाँ पर जो हालात हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, तबाही की तरफ जो चीज़ें हैं वो जा रही हैं। पंजाब में अगर आप देखें अवाम के दिलों में नफ़रतें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ये जो मैंने आपके सामने स्टेटमेंट एक रखा मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब का कि ये जो पाकिस्तानी है, आपने इनका वोट चोरी करने के बाद इनकी जो हितक है वो की है, इनकी जो बेइज्जती है वो की है। तो जो लोग आवाम से वोट लेते हैं उनका काम मुल्क चलाना होता है, उन्हें जो है वो चलाने दो। यानी कि इमरान खान को वोट लोगों ने दिया है तो इमरान खान ही वज़ीर-ए-आज़म होने चाहिए थे। लेकिन इमरान खान साहब की जो लड़ाई है वो सिर्फ रिहाई की या वज़ीर-ए-आज़म बनने की नहीं है, उनकी जो लड़ाई है वो हकीकी आज़ादी की लड़ाई है। यानी कि ये जो मर्ज़ी मिन्नत तरले करे, जो मर्ज़ी डीले करें, ये नहीं होगा कि इमरान खान जो है वो रिहा होंगे और फिर उसके बाद इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे और इख्तियारात उनके पास नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको वापस अपनी आईनी हदूद के अंदर जाना पड़ेगा और यही इमरान खान की लड़ाई है और यही हकीकी आज़ादी की लड़ाई है जो कि इमरान खान साहब लड़ रहे हैं। और अब मैं समझता हूँ कि टाइम बहुत करीब आ चुका है और इन ताकतवर हल्कों को भी ये मालूम है कि हम चाह कर भी ज़्यादा देर के लिए इमरान खान साहब को जेल में नहीं रख सकते हैं। ट्रंप यहाँ का रुख कर रहा है, अफगान कार्ड हमारे हाथ से निकल चुका है, ईरान कार्ड जो है वो भी ऑलमोस्ट निकल चुका है। चारों तरफ से हम इस वक्त फंस चुके हैं। और अगर ये अमरीकी वफ्द जो कि मुलाकातें करेगा और फिर उसके बाद बाकायदा तौर पर अपनी एक रिपोर्ट देगा और उस रिपोर्ट के बाद अगर कोई डेवलपमेंट, कोई जो अहकामात है वो सामने आते हैं तो फिर हम क्या करेंगे। और ये सारी जो चीज़ें हैं वो अप्रैल के महीने के अंदर ही होनी है। तो ये जी आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का असर कीजिएगा। आज की वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।